ए ए गुंटर, तेरे मुंह में टुंटर, ये क्या थीम सॉन्ग है? गुंटर तेरे मुंह में टुंटर। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन काफी टाइम के बाद फेस किया, बट डज इट इवन मैटर बिकॉज स्मैकडाउन वाज गुड। तो मैंने कहा यार ऐसे में फेस दिखा दो। मतलब ये तो बहुत टाइम के बाद हुआ है कि रॉ तो अच्छी चली रही थी बट स्मैकडाउन ने हाइप दे दी रेसलमेनिया की। देवर लाइक कि रेसलमेनिया चाहिए था तुम्हें, ये लो बेटा ये है हमारे पास स्मैकडाउन एंड आई एम टेलिंग यू दिस वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वन थिंग आई रियलाइज्ड कि रॉ और स्मैकडाउन में अगर आप एक दो अच्छे मैचेस दे दो, उसके अलावा भले मैचेस दो भी ना और सिर्फ सेगमेंट्स पे अगर टिक गए ना, मेरे हिसाब से वो शो बढ़िया बन सकता है और वो आज प्रूव करके भी दिखाया। खैर सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो ओपनर था उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे बिकॉज दैट वाज गुड एंड वो रिलेटेबल भी था मेन इवेंट से। तो जो पहला मैच था वो जेलिना वेगा एंड संतोष एस्कोबार वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ली का मिक्स टैग टीम मैच था। एक ऐसा मिक्स टैग टीम मैच जिसमें पीपल वर लाइक क्या है, हमें तो बस डोमिनिक एंड रिया रिप्ली को एक साथ देखना था ना, तो उसके लिए हमें इतना सब करने की जरूरत क्या है। खैर रिया रिप्ली इतनी डेंजरस मॉन्स्टर है जिसने रॉयल रंबल जीती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चैंपियनशिप भी जीत सकती है रेसलमेनिया में। उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं था भाई, अकेले तो उसमें मेरे सबसे उसने पूरे मैच का पासा पलट दिया। मैच भी उनकी टीम ने जीता और उसके बाद जो कॉल आउट हुआ डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ से रे मिस्टीरियो को, एंड इस बार लग रहा था कि शायद से अब तो कुछ ही दिन बचे तो अब तो चैलेंज एक्सेप्ट हो ही जाएगा मिस्टीरियो की तरफ से। इतना बुरा भरा बोल रहा है डोमिनिक मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो को पता है कि यार नो मैटर व्हाट आई एम सेइंग टू हिम, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू मैच मेरे को बहुत अच्छी हाइप मिलेगी रेसलमेनिया के लिए, मैं सुपरस्टार बहुत अच्छा बनूंगा। मे बी जजमेंट डे ने उन्होंने ये चीज़ सिखाई होगी कि देख भाई ऐसे ऐसे करना है तेरे को तो तू बहुत ज़्यादा छा जाएगा। एंड रे मिस्टीरियो को भी शायद से ये चीज़ पता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को ये चीज़ पता है। तो अभी तो रे मिस्टीरियो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो बाप हूँ, मैंने तो इतनी सारी बुरी चीज़ें भले ही करी होंगी पर इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं लड़ लूँगा। एक टाइम पे उन्होंने बोला था कि तेरे जैसे बच्चे को जो कि ये पंक एस किड ये सब है उसको तो मैं आराम से लड़ सकता हूँ रेसलमेनिया के लिए। तो लोग खुश हो गए, बोले कि हैं लड़ रहा है, मैच हो गया। फिर बाद में कहा लेकिन तू मेरा बेटा है अनफॉर्चुनेटली तो तुझसे नहीं लड़ने वाला। ओह शिट, सपनों पे मतलब दिस इज द वर्स्ट थिंग जो कि रे मिस्टीरियो ने करी है वो ये है। अपने करियर में सोचो कितना कोई सुपरस्टार बुरा कर सकता था, बट रे मिस्टीरियो के करियर की सबसे बुरी चीज़ यही थी कि उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। बिकॉज उनका भी मानना सही है यार, हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो रहा है बंदा, डोमिनिक मिस्टीरियो साथ में चाहिए था, ये बंदा लड़ने को तैयार है। तो अभी के लिए भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ है बट वी आर स्टिल पॉजिटिव, वी नो कि अल्टीमेटली तो ये चैलेंज एक्सेप्ट होने ही वाला है बड़ू। तो बेसिकली शॉर्ट में बोले तो दिस प्रोमो वाज गुड, दिस मैच वाज डिसेंट, मतलब मैच डिसेंट था लेकिन अगर व्हेन इट कम्स टू सेगमेंट गुड, क्योंकि रेसलमेनिया से रिलेटेड था, ऐसे कोई फर्जी सेगमेंट नहीं था। उसके अलावा हमें एक मैच देखने को मिला था जो कि मेरे को लगा अननेसेसरी था और उससे उसका जो विनर होगा वो फेटल 4-वे मैच में लड़ने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। आई डोंट नो व्हाट द हेक इज हैपनिंग बट आई गेस टाइम फिलर के लिए है, जिसमें लिव मॉर्गन एंड रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस टीगन नॉक्स एंड एमा के बीच मैच देखने को मिला। टीगन और एमा हार गई और ये पता नहीं किसी मैच में तो जा रहे, नॉट इंटरेस्टेड, और होगा भी अगर ये मैच तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा बिकॉज व्हाट इज द पॉइंट, जब आपके पास इतने सारे अच्छे मैचेस है देखने को तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है? मेरे को नहीं समझ में आता। खैर उसके अलावा मैं शार्लेट का प्रोमो देखने को मिला, फुल पीली पटाखा बन के वो क्या करूँ यार, मतलब येलो एक ऐसा कलर है जो कि एक अटायर को बिल्कुल अलग ही बना देता है, मतलब वो स्पेशल बना देता है। तो रिया रिप्ली ऑफ कोर्स दोबारा से आई, कह रही कि यार अभी तो बेचारे रे मिस्टीरियो का पंगा झेल रही थी, अब अपना भी पंगा झेलना है। तो उसके साथ भी डोमिनिक मिस्टीरियो आता है। डोमिनिक मिस्टीरियो भी बड़ी बहस कर रहा है, भाई तेरा क्या काम है? भाई तेरे से अपना पप्पा नहीं संभल रहा, तू कहाँ शार्लेट के पीछे पड़ा है? और उसके चक्कर में बेचारी शार्लेट को पिटवा और दिया रिया रिप्ली से। वो बाद में जो ब्रॉल हुआ भयंकर, मतलब शार्लेट और रोंडा राउजी की राइवलरी तो मेरे को लग रहा है कुछ भी नहीं थी। अब शार्लेट और रिया रिप्ली के मैच के लिए हम लोगों को ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए बिकॉज दिस मैच इज गोइंग टू बी समथिंग एंड आई एम एक्चुअली हाइप्ड फॉर दिस मैच नाउ समहाउ। मतलब वुमेन्स डिवीजन में मेरे को लगता है आस्का और बियांका में तो एक ही फैक्टर है कि क्या बियांका हारेगी बस, लेकिन इस मैच में एक्चुअली में मजा आने वाला है क्योंकि राइवलरी हमारी आंखों के सामने है कि अच्छा ये चीजें हुई है। ऊपर से लॉन्ग टर्म राइवलरी यार, ये लोग पहले रेसलमेनिया में क्लैश कर चुके हैं कोरोना के टाइम पे, तो लंबी स्टोरी लाइन है। तो मेरे को लगता है कि इस समय शार्लेट को हेट करना थोड़ा सा अननेसेसरी हो जाएगा सोशल मीडिया के लिए बिकॉज राइट नाउ इट वोंट मेक सेंस।
क्या सेंस बनाओगे? आई वॉच ऑल एलीट रेसलिंग दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू सी दिस। कुछ भी बोल लो फिर तो। जेवियर वुड्स और एले नाइट का मैच देखने को मिला। भाई एले नाइट हैज टू बी वन ऑफ द स्टॉक मार्केट क्या बोलते हैं सुपरस्टार, कि भैया एक दिन तो ऐसा लगेगा अंडरटेकर से लड़ेगा, अगले दिन ऐसा लगेगा अबे नहीं ये तो टकबॉट के साथ लड़ेगा, अगले दिन ऐसा लगेगा भाई तो रेसलमेनिया मेन इवेंट करेगा, अगले दिन ऐसा लगेगा नहीं भाई ये तो रिंग का किंग में आया होगा कभी। मतलब ये जो ग्राफ चल रहा है एले नाइट का, ये किसी को भी समझ में नहीं आता। आज एक्जेवियर वुड्स के साथ मैच हुआ और एक्जेवियर वुड्स ने हरा दिया। मतलब कितनी शर्म की बात होगी कि आप एक गेमर से हार रहे हो यार। क्या ही बोलूं अब मैं, एक्जेवियर वुड्स वहां गेम खेल रहा था, एले नाइट इतना प्रोमो कट कर रहा है, द रॉक बनने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे जाके हार जा रहा है, तो बुरा तो लगेगा ही। मतलब दिल को बुरा लगेगा। मैं तो चाहता था कि एले नाइट का किसी बड़े सुपरस्टार के साथ मैच हो। र्यूमर फैला रखा था किसी ने फ्री का कि यार स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का मैच होगा। आपको लग रहा है ये स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ लड़ेगा? मतलब ये बंदा जो एक्जेवियर वुड्स से हार चुका है, देयर इज नो चांस भाई। जैसे वो आया था ना गिलबर्ग, वैसे स्टोन कोल्ड का कोई आ जाएगा ना कि भैया स्टोन नॉट सो कोल्ड स्टीव बॉस्टिन, पता नहीं कुछ भी आ सकता है। शेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, द विनर विल बी फेसिंग गुंथर तेरेमू मैकइंटायर और द मैच वाज मैच ऑफ द नाइट ऑफ कोर्स। मतलब पर पहली बात देखा जाए तो कंपैरिजन में था भी कौन आज की रात में। बट शेमस एंड गुंथर का ये मैच देखने के बाद मैं बड़ा डिसअपॉइंट होता कि अगर एक विनर निकल जाता, क्योंकि मेरे को फिर यह था कि यार उसकी मिस हो गई अपॉर्चुनिटी। वो तो गुंतर का ही दिमाग खराब हो गया जब दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे को फिनिशर मार दिए, दोनों गिरे पड़े थे, तो गुंतर आया कह रहा भाई ये क्या है ट्रिपल थ्रेट हो जाएगा ऐसे तो फिर पीछे से आके उसके दोनों चमचों ने अटैक कर दिया और वो ट्रिपल थ्रेट ही बना दिया एडम पियर्स ने। वाह बेटे करा दी मौज। गुंतर ने अपने पैर पे, लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं और फिर उससे मैक्स जो होता है वो कुल्हाड़ी पे अपना पैर रख लेते। गुंतर ने क्या किया, दोनों ही पैर अपने कुल्हाड़ी के बनवा लिए और फिर पेड़ के रास्ते पे चलने लगे और फिर सारा खोदते चले। आई डोंट नो व्हाट द हेक आई एम सेइंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत ही ज्यादा मैक्स वाली गलती कर दी, बिकॉज गुंथर वर्सेस शेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर पिटेंगे ये तीनों दबा के और मजा आने वाला है हमें दबा के। तो इसीलिए आई एम एक्साइटेड फॉर दैट कि यार चलो ट्रिपल थ्रेट की तमन्ना अब पूरी हुई। तो ये भी रेसलमेनिया के लिए बहुत अच्छा बिल्ड यहाँ से तय हो गया। एंड देन कम्स द मेन इवेंट, जो कि पहले तो स्टार्टिंग में हुआ था जो शो ओपनर कोडी रोड्स से, बिकॉज कम ऑन लाइक कोडी रंबल जीता है, कोडी मोस्ट प्रोबेबली मेन इवेंट में भी है रेसलमेनिया के, रोमन रेंस एब्सेंट है, तो भैया कैसे करें? हाँ कोडी को बुला देते और कोडी को बोलेंगे भाई तू ना जज का काम कर, ये सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की दोस्ती करा है भाई, ये क्या हो रहा है यार? रॉयल रंबल का विनर का काम ये होता भाई, जहां तक मेरे को पता है रॉयल रंबल का विनर का काम होता था चैंपियन को आके फोड़ना बजाना, उसका कच्चा फाड़ देना। यहाँ तो बंदा समझौते करा रहा है भाई, तुम क्या ग्राम के पंचायत हो है? या केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच में कह रहा है दोस्ती कर लो भैया, हग कर लो, क्या यार तुम एक कैलोग्स के चोकोस के लिए लड़ रहे हो हैं, चुपचाप चलो लड़ो, बच्चों की तरह लड़ रहे हो। तो फिर केविन ओवेंस नहीं माना, केविन ओवेंस बड़ा ढीठ आदमी है ना, इज वन ऑफ दोज किड्स। बट देन मेन इवेंट में जब जे उसो के, अबे एक तो जे उसो के साथ सैमी ज़ेन का कॉन्फ्रंटेशन, ये किसने डिसाइड किया? जब हमको पता चल चुका है जे उसो की लॉयल्टी किधर लायक करती है, तो ये तो एक ट्रैप है, ये तो फिर सैमी ज़ेन को पिटवाने का सीधा सीधा ट्रैप है। वही हुआ भी, जिमी यूसो और जे उसो ने मिलकर बजाने की कोशिश करी, बट देन केविन ओवेंस कम विद द स्टोन कोल्ड पॉप और स्टोन कोल्ड और केविन ओवेंस केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने मिलकर बजा दिया और फिर बाद में हग भी किया, जो कि बन गया था मोमेंट ऑफ द नाइट की यार चलो अब हमें ऊसोस वर्सेस केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन भी दिखाई दे रहा है कंफर्म्ड। और मैं यार रोमन और कोडी में कोई भी जीते, बट अगर ओवेंस और सैमी ज़ेन टैग टाइटल्स नहीं जीते तो मेरे को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, बिकॉज 2015 या 16 की बात है, मैंने तब से सोच रखा था कि द मोमेंट दे आर गोइंग टू विन द चैंपियनशिप इट इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक। तब से मैं वेट कर रहा हूं और अब लग रहा है जाके कि शायद से वो सपना पूरा हो सकता है, बट गॉड डैम इट सामने ऊसोस है। सो ये मैच मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत बड़ा है। काफी लोग कहेंगे कि यार ये तो टैग टीम मैच है, बट इट इज़ मोर देन दैट। केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को जिसने बहुत टाइम से फॉलो किया है, इवन आप ROH से भी नहीं देख रहे हैं, अगर हम सिर्फ NXT से भी फॉलो कर रहे हैं तो भी बहुत बड़ी डील है। अगर आप NXT से भी नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ उनके मेन रोस्टर रन से देख रहे हो तो भी बहुत बड़ी स्टोरी लाइन है। सो it is interesting to see this match and I really loved, enjoyed, whatever you want to say आज की स्मैकडाउन को। इसीलिए मैं 4.5 की रेटिंग देना चाहूंगा, because they did what they wanted to do and that is to hype the WrestleMania which is what we wanted। हमें को रैंडम एस मैचेस नहीं चाहिए थे, हमें चाहिए था कि WrestleMania का बिल्ड हो। अगर यहाँ पे रोमन रेंस भी आ जाते
ये 5 स्टार मैं बहुत ईजिली दे सकता था। आई थिंक हो सकता है कि शायद से मेरे को ही पसंद आई होगी, दैट्स वाई कमेंट्स में आप लोगों को लिखना है कि आप लोगों की क्या रेटिंग रही। फॉर मी इट वाज 4.5, एब्सोल्युटली बांगा। कमेंट्स में लिखकर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।